दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 9 प्रश्नावली 1 के ये देखिए तीसरा प्रश्न के बारे में जानकारी दूंगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक ना। तो आप इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार का क्वालिटी वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है साइन का घात 4a प्लस कॉस स्क्वायर का घात 4 है यहाँ पे भी। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देख पाते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और दिया है ये तो कंपलसरी है। हर एक प्रश्न में आपको ये पहले नोट करना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे अभी और प्रूफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है देखिए, साइन का घात 4a प्लस कॉस का घात 4a लिखा हुआ है। जितना भी सूत्र हम लोग पढ़े सभी में स्क्वायर के फॉर्मेट में पढ़े। अभी तक हम लोग घात 4 5 का फॉर्मेट नहीं पढ़े, इस रूप में नहीं पढ़े हैं। तो इसको सबसे पहले चेंज कर देंगे हम लोग। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और इसका फिर घात दे देंगे 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और इसका घात लिखेंगे 2 लिख सकते हैं। ठीक ना। ये हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं देखिए, हम लोग सूत्र जानते हैं, और वो सूत्र है आपका कि कोई भी घातांक का जो नियम है उसके अनुसार अंदर का घात और बाहर का घात आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक ना। तो इस नियम के अनुसार हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर को गुना कर देंगे तो साइन का घात 4 हमको प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको देखने से हमको एक सूत्र यहाँ पे नज़र आता है, और वो सूत्र है आपका कि हम लोग साइन ए है ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सूत्र हमको याद आ गया इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक ना। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। इस फार्मूला के थ्रू बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ए के जगह पे साइन स्क्वायर ए है। ठीक ना। ए के जगह पे साइन स्क्वायर ए है, और बी इसका देखिए फिर स्क्वायर है तो ऊपर ए स्क्वायर आपको दिख रहा है। फिर उसी प्रकार से बी के जगह पे कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो है, कोष्टक के अंदर जो है वही आपका क्या है, बी का मान। तो बी का मान है कॉस स्क्वायर है। अब ये ए के जगह ए का मान, बी के जगह बी का मान हम लोग इस साइड बिठाएंगे, मतलब इसके नीचे हम लोग इस फार्मूला के अनुसार बिठाते जाएंगे। तो हम लोगों को क्या बिठाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस सूत्र का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे, क्या बिठाएंगे, ए के जगह ए का मान क्या है, साइन स्क्वायर ए, और बी के जगह बी का मान हम लोग बिठाएंगे कॉस स्क्वायर ए, और इसका फिर से स्क्वायर है सूत्र में। यहाँ पे देखिए स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 2, और ए के जगह फिर ए का मान क्या है, साइन स्क्वायर ए, और बी के जगह बी का मान क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। साइड में जितना भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको लिखते जाना है, ताकि सामने वालों को पता चले कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं, और एक सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, थीटा के रूप में भी हम लोग याद किए इसको। अब यहाँ पे थीटा की जगह ये है तो आप ए के रूप में भी लिख सकते हैं, कि इसके जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से इन दोनों की जगह पे 1 लिख सकते हैं, और घात 2 है तो 2 लगा दीजिए, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। फिर आगे हम लोग जानते हैं 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और इसमें हम लोग जानते हैं कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें तो इसी रूप में हमको लाना था, इसलिए हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। तो फाइनली जो हमको आंसर प्राप्त है ये हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो हमको सिद्ध हो चुका है। तो प्रूफ दैट आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक ना। इस प्रकार से ये हमारा गणित सॉल्व होता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न मैं नोट कर लिया हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि √1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमको प्रूव करना है, रूट के रूप में है। तो ये जो रूट है ये दोनों का है। ठीक ना। ये नीचे वाले का भी रूट है, ऊपर वाले का भी रूट है। सबसे पहला काम हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेना है हमको, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जैसे भी ऐसे बटे के रूप में होता है, क्योंकि हम लोग इन दोनों को आपस में जोड़ भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है कि जैसा है, ठीक ना, इस रूट को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, और उसके बाद गुना दे के नीचे का जो हर है उसका चिन्ह बदल के हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे का क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा है, बीच में चिन्ह हमको प्लस की जगह माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं ऊपर वाले को 2 टाइम्स लिखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार ऊपर चेंज रहेगा, नीचे आपका इतना हो सकता है, ऊपर खाली साइन थीटा होगा। तो आप कैसे करोगे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे जो संख्या रहता है, नीचे अनुपात के नीचे, बटे के नीचे जो रहेगा, उसी का हमको खाली चिन्ह बदल के ऊपर नीचे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। रूट में है तो रूट में ही करना है, और अगर सिंगल है, खाली है, रूट में नहीं है, तो आपको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक ना, वैसे ही आपको हल करते जाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग रूट के रूप में लिख लिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स मिलेगा, मतलब 2 बार मिलेगा। तो इसको हम लोग पहले रूट लिख लेते हैं, और उसके बाद रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख देता हूँ स्क्वायर करके, क्योंकि 2 बार है इसलिए घात 2 दे दिया। और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसमें भी हम लोग एक सूत्र यूज़ कर सकते हैं। वो सूत्र है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। क्या होता है, सूत्र होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली याद रखेंगे, मतलब पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, बीच में हमको माइनस डालना है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, बस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको इतना प्राप्त होगा, और डायरेक्ट सूत्र के थ्रू बिठाएंगे तो भी हमको इतना प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 1 के ऊपर मैं 2 लिखा हूँ, इसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमको 1 ही प्राप्त होगा, इसलिए मैं 1 ही लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर देके कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे रहने दीजिए, और स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक सूत्र हम लोग लगा सकते हैं, और वो सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 होता है। इसको अगर हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे तो हमको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, कॉस इधर से पक्षांतर हो जाएगा, प्लस से माइनस में लिखेंगे 1 के बाद कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग किसको बिठाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं बिठाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट शायद नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर है और साइन का भी स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर को भी हम लोग एक साथ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इन दोनों का जो स्क्वायर था ना उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। फिर मैं इसको इस स्क्वायर को अंदर गुना कर दूंगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा हमको प्राप्त होगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो रूट है और जो स्क्वायर है ये आपस में कट जाता है, ठीक ना। क्यों कटता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, और खाली 2 का तो 2 ही है, तो आपस में गुना होगा, 2 2 कट जाएगा, मतलब रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता है। तो आपको ऐसे काट के नहीं दिखाना है, ठीक ना। इसको आप लोग खाली सिंपली जब दूसरे बार लिखोगे तो इन दोनों को ही नहीं लिखना है, स्क्वायर को भी नहीं लिखना है और स्क्वायर को भी नहीं लिखना है और रूट को भी नहीं लिखना है जब सेकंड टाइम लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं जो साइन थीटा ये दोनों का है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपन साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस के बाद हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। अब 1 अपन साइन थीटा का वैल्यू भी हमको मालूम है, उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस कम पड़ रहा है हमको। तो यहाँ से हम लोग नोट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपन साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा और साइन थीटा का हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा होता है। दोनों फार्मूला को आप साइड में चुकी करके लिख सकते हैं, ठीक ना, कि 1 कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा, और
कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना, दोनों हम लोग लिख सकते हैं। या फिर हम लोग 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन tan थीटा हम लोग लिख के क्या करेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कॉट थीटा, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, हम लोग इसका सीधा में डायरेक्ट कॉट थीटा ही बिठाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए बहुत आसानी से यहाँ पे दोनों को लिख लिए, यही हमारा राइट हैंड साइड है और ये प्रूफ हो चुका है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसके बाद और एक प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न। यहाँ पे देखिए जो पांचवा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और टू हमको प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो जितना भी क्वेश्चन लिखा है इसको गुना करेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, हम लोग इसको छोटा छोटा अनुपात में चेंज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। उसी प्रकार से 1 प्लस tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये सब हम लोग जानते हैं तो इसलिए हम लोग इसको नोट कर दिए यहाँ पे, और साइड में इसका फार्मूला भी आप लिखते लिखते जा सकते हैं कि किसका वैल्यू कितना होता है, ठीक ना। फिर हम लोग जानते हैं कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का हम लोग जानते हैं कि हर एक समान है, तो हम लोग इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा -1। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कॉस और कॉस एक इक्वल है, तो इन दोनों को हम लोग एक ही बाटे के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक समान है तो एक बार लिख सकते हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा +1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं, ठीक ना, इन दोनों को। तो यहाँ पे इसका हम लोग तिरक गुना 1 के साथ साइन का गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस ऊपर जो है वो ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा -1, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, और यहाँ पे भी कॉस का गुना 1 के साथ होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ऊपर जो है प्लस में है ऊपर दोनों, तो दोनों को प्लस ही कर देना है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। देखिए यहाँ तक हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक ना, बहुत सिंपल है। आपको अगर ये सिंपल संख्या में दिक्कत होता है तो आप इसके नीचे 1 लगा दीजिए, ठीक ना। अगर आपको मान के चलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा +1/cos थीटा को कैसे हल करें, तो आप इस सिंगल संख्या के नीचे 1 लगा दीजिए बटे के नीचे, और तिरक गुना कर दीजिए, इसके साथ कॉस का गुना हो जाएगा, 1 के साथ इसका गुना हो जाएगा साइन थीटा +1 का, और नीचे 1 के साथ कॉस का गुना हो जाएगा, तो आपको इतना ही प्राप्त होगा जैसे यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो कभी भी आपको डाउट है तो आप सिंपल जो संख्या है सिंगल उसमें आप उसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करके भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऊपर अगर ध्यान देंगे तो हम लोग देखेंगे इतना तो ये इक्वल है, बाकी +1 और -1 यहाँ पे खाली फ़र्क है, बाकी यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इक्वल है ऊपर इसमें भी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको भी आगे पीछे थोड़ा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1, नीचे क्या था आपका साइन थीटा, और उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा को पहले लिखेंगे, सब प्लस माइनस प्लस में ही है तो हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं ताकि हमको एक जैसा दिखे और कंपेयर करने में आसानी। तो ये हम लोग बिठा दिए। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है, यहाँ पे भी खाली ये माइनस और प्लस का फ़र्क है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कॉस थीटा से लेके यहाँ तक का जो है कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक ना, इसको हम लोग ए मान के चलते हैं, और ये जो माइनस के बाद है इसको बी मानेंगे, जो प्लस के बाद है इसको बी मानेंगे, ठीक ना। तो अगर इस फार्मूला को हम लोग मानते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस के बाद 1 का स्क्वायर, और बटे के नीचे हम लोग अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोग अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत लोगों को ये सूत्र समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र का उपयोग ना करके आप लोग सीधा सीधा गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे सीधा सीधा आप गुना कर सकते हैं साइन थीटा को, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
-1 को आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 के साथ। तो इन तीनों को अगर इन तीनों के साथ गुना करोगे तो आपको जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इस फॉर्मेट में प्राप्त होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, इतना आपको प्राप्त होगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को 2 बार गुना करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और -1 का -1 भी हमको प्राप्त होगा। ठीक ना, ये हमको बटे के ऊपर प्राप्त होगा। यहाँ पे जगह कम है तो चलिए फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको एक ही साथ इसमें लिख के दिखा दूँ। ठीक ना, यहाँ पे आप -1 साइड में 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और बटे के नीचे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा अपनी जगह पे जैसा था वैसे ही रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको खाली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे 1 बिठा सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे 1 बिठाएंगे और प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और -1, और बटे के नीचे बचा है साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 कट जाएगा माइनस प्लस में, ऊपर खाली क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे बचा है साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों भी आपस में कट जाएगा इक्वल होने के कारण, तो खाली यहाँ पे बचेगा 2, और यही हमारा राइट हैंड साइड है और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।